भोपाल में आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता जगजीत सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। किसानों के माध्यम से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। इस कानून से किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी आने वाले समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारा ये आंदोलन अब पंजाब और हरियाणा का नहीं है, बल्कि देश का आंदोलन बनकर रह गया है। दिल्ली में, एमपी में और यूपी के किसानों ने भी डेरा जमाना शुरू कर दिया है। लाए गए तीनों कानून एक दूसरे के पूरक हैं। पहला कानून किसान की कमर तोड़ेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को थोड़ी रोशनी दिखाएगा, लेकिन एक समय के बाद किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। तीसरा कानून किसान और उपभोक्ता दोनों वर्ग के लिए हानिकारक होगा। साथ ही किसानों के हाथ से जमीन निकलकर कारपोरेट के हाथों में चली जाएगी। लाए गए तीनों कानूनों को वापस करवाना ही हमारा लक्ष्य है। साथ ही हमारी मांग है कि एमएसपी को गारंटी का कानून बनाया जाए। हमारी लड़ाई किसान के अस्मिता को बचाने के लिए है। इस आंदोलन में पंजाब के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। आंदोलन से पंजाब का पुराना नाता रहा है। यही वजह है कि कृषि बिल को लेकर पंजाब ने मोर्चा संभाल लिया है। आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के लोग इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों राज्य दिल्ली के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य राज्य के किसान भी दिल्ली आने लगे हैं। किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने कहा है कि दिल्ली में आंदोलन करते हुए हमें 35 दिन हो गए हैं। यह आंदोलन देश को नई दिशा दे रहा है। देश का किसान, नौजवान और संविधान खतरे में है। देश में एक अघोषित आपातकाल का माहौल बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को एक नई दिशा दे रहा है। इस आंदोलन में गांधीवादी आंदोलन की छटा भी दिखाई दे रही है। पूरा आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है। इसके बावजूद भी सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। 3 डिग्री तापमान की कड़कड़ाती ठंड में भी किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। 50 किसान अभी तक इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 किसान भी शहीद हुए हैं। संवाद से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। विदेश में रह रहे भारतीयों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है, लेकिन बाहरी देश का हम हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर का मामला घरेलू तरीके से ही सुलझाएंगे। लंगर व्यवस्था आंदोलन की सबसे मजबूत व्यवस्था है। हमने आंदोलन के दौरान ही तय कर लिया था कि हमें दिल्ली को घेरना है, न कि एमपी को। आंदोलन में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका है। मध्य प्रदेश सरकार का फरमान है कि 50 किसान एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं, और सरकार किसान सम्मेलन करती है तो उसमें हजारों लोग एकत्रित हो सकते हैं। ये तुगलकी फरमान है। जब तक बिल वापस नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। राशन इतना आ चुका है कि हमें राशन रखने के लिए किराए पर गोदाम लेना पड़ रहा है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चतुर किस्म के नेता हैं। मीडिया का सहयोग अभूतपूर्व रहा है। मीडिया अपनी कमजोरियों को भुलाकर भी आंदोलन का समर्थन करता रहा है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी आज राजधानी भोपाल के अंदर पहुंचे, जिनके जगजीत सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि किसान आंदोलन जो लगातार दिल्ली के अंदर चल रहा है, कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो किसानों की लगातार अब तक 50 किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, ना ही उनसे बात मानने को तैयार है। उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए, अभी तक जो आंदोलन आपका चल रहा है कितनी प्रकार की परेशानियाँ हुई आपको? देखिए, परेशानियाँ जब आंदोलन करते हैं कोई लोग, उनको परेशानियाँ तो आनी होती हैं। उनमें कोई नई बात नहीं होती। आंदोलनकारियों के लिए परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। अगर हम ये सोचकर आंदोलन करेंगे कि हमें वहाँ पे मतलब सभी सुविधाएं मिलें, वो नहीं हो सकता। सभी तरह की परेशानियां हो रही हैं, वो झेल रहे हैं। जो आपने बात कही है कि हमारे लगभग 50 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोग, पूरे का पूरा देश इस आंदोलन में अब एकजुट हो चुका है और लड़ रहा है। सरकार को जो सरकार की नीयत है, उसमें जो खोट है, अब देश विदेश में, पूरे फॉरेन कंट्रीज में वो नजर आने लगा है। हमारा ये पीसफुली आंदोलन है जो चल रहा है, इसको खराब करने के लिए सरकार ने जो अपने परेशानियों की बात करी है, तरह तरह का प्रयास किया। हमारे आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन भी कहा, हमारे आंदोलन को कांग्रेसियों का आंदोलन भी कहा, केवल पंजाब वालों का आंदोलन भी कहा, इसे माओवादियों का आंदोलन भी। बहुत तरह के हमारे पर मतलब इल्ज़ाम लगाए गए सरकार की ओर से, लेकिन वो सब नकार दिए गए हैं। अब पूरे देश का किसान है। अब ना तो वो ये कह सकते हैं कि खालिस्तानी है, ना ये पंजाबियों की बात कह सकते हैं, ना ये मतलब कोई टेररिस्ट कह सकते हैं। अब ये कुछ नहीं कह सकते।
और वो लोगों ने इस आंदोलन में जो शमूलियत की है वो अपने आप के लोगों ने इसको उनकी इस बात को नकार दिया है। और ये परेशानियां की कोई बात नहीं होती, परेशानियां तो होती रहेंगी, मैं आती रहेंगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर ये बताइए, ये कृषि कानून बिल जो 3 पास हुए हैं अभी तक किसानों के सामने ये समस्या आई है, जैसे कि अभी आपने बताया था कि कई व्यापारी सामान लेकर भाग गए, उनके पेमेंट नहीं हो पाया है, तो ये बिल किस तरीके से आप इसको मानते हैं? देखिए, लड़ाई ही इसी बात पे शुरू हुई है कि ये कानून लेकर आई है सरकार, अब बिल नहीं रहे, अब ये कानून बन चुके हैं। इन कानूनों का मेन भाव ही सरकार का ये है कि कारपोरेट लोगों के हाथ में एग्रीकल्चर का पूरा धंधा उनके हाथ में देने का सरकार का एक षड्यंत्र है। उसी पे सरकार काम कर रही है। ये जो मंडी का सिस्टम पैरेलल, सरकारी मंडी के पैरेलल जो प्राइवेट मंडी लाने का ये प्रयास कर रही है, ये उसी तरीके का, मतलब एक मंडी को, सरकारी मंडी को मारने का किया था ना। जैसे आपने देखा है कि BSNL को जियो ने मारा, प्राइवेट स्कूल ने सरकारी स्कूल को ख़त्म किया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने सरकारी प्राइवेट को ख़त्म किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ने सरकारी हॉस्पिटल को ख़त्म किया है। इसी तरीके से हमारे मंडी के ढांचे को ख़त्म करके सरकार यहाँ के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, इनका लक तोड़ना चाहती है, आर्थिक तौर पर इन्हें बर्बाद करके इन्हें मजदूर बनाना चाहती है। और कारपोरेट लोगों को जिनके हाथों में खेती जानी है, उनको सस्ता लेबर प्रोवाइड करवाने का ये एक चाल है सरकार की, जिसमें वो अपना काम कर रही है। लेकिन लोग इसको समझ चुके हैं, इस चाल को समझ चुके हैं, इस आंदोलन को मतलब बुरी तरह सरकार को ये कह सके कि फेल करेंगे सरकार को इस पे हमारे आंदोलन के जरिए। और सरकार को किसी तरह का मतलब हम गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि सरकार मतलब इस आंदोलन में चलते ये कानून वापस ना लेने पड़ेंगे सरकार। तो ये थे दलजीत सिंह जी जो बता रहे थे कि जो कानून तो सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ राजू प्रजापति, हिंदी 24 भोपाल। भोपाल से कैमरा पर्सन विक्रम के साथ संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।